एप्पल, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, नोकिया, टाटा, बाटा, रेमंड, नाइकी, लिवाइस, यूएस पोलो, यहाँ तक कि आपके रोज के मर्रा के यूज होने वाली जिंदगी में लगभग सारी चीजों में कहीं ना कहीं कोई लोगो या डिजाइन या ब्रांड लगा होता है। तो आखिर क्या है ये लोगो या ब्रांड या डिजाइन, आज उसके बारे में जानेंगे। आज हम समझेंगे ए टू जेड ऑफ ट्रेडमार्क। क्या होता है ट्रेडमार्क, कैसे लें ट्रेडमार्क और क्यों लेना चाहिए ट्रेडमार्क। तो आज हम जानेंगे कि क्या होता है ट्रेडमार्क, किसे लेना चाहिए ट्रेडमार्क और कैसे लें ट्रेडमार्क। इसके अलावा अगर आपने ट्रेडमार्क अप्लाई किया है और उसमें कोई ऑब्जेक्शन आता है, हालांकि 90% केसेस में अप्लाई करने के बाद ऑब्जेक्शन आता ही है, ऐसे में अगर आपके पास ऑब्जेक्शन आता है तो कैसे करें उसका क्लैरिफिकेशन। इसके साथ साथ क्या आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं ट्रेडमार्क के लिए और कैसे, ये भी बात करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं आखिर क्या है ट्रेडमार्क। जैसा कि आप जानते हैं एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। मैं आपको समझाता हूँ आसान प्रोसेस में आखिर क्या होता है ट्रेडमार्क। तो सबसे पहले जानते हैं आखिर क्या है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क एक डिजाइन या एक साइन या सिंबल या वर्ड है। आखिर इसको हम अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। सब लोग जानते हैं चांदनी चौक दिल्ली का सबसे फेमस जगह है, और अगर आप चांदनी चौक को जानते होंगे तो आप ये भी जानते हैं वहाँ की पराठे वाली गली बहुत फेमस है। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे गुप्ता जी का पराठा बहुत फेमस है। आपको किसी दोस्त ने सलाह दिया कि गुप्ता जी का पराठा वहाँ का बहुत फेमस है, तुम्हें खाना चाहिए, और आप पहुंच गए चांदनी चौक गुप्ता जी का पराठा खाने के लिए। चांदनी चौक की गलियां आप जानते हैं कितना ही छोटा और दुकानों से भरी हुई है। ऐसे में जब आप वहां गए, आप गली में घुसते ही आपको गुप्ता जी का दुकान दिख गया। जैसे ही आप गुप्ता जी के काउंटर की ओर बढ़ रहे थे, लेफ्ट साइड में एक और गुप्ता जी 100 साल पुराने वाले दिख गए। जैसे ही आप उसके नजदीक जाने लग गए, आपको उसके बगल में एक और गुप्ता जी नए वाले दिखाई दे गए। ऐसे में आप कंफ्यूज हो गए कि आखिर ये गुप्ता जी ओरिजिनल है कि ये गुप्ता जी ओरिजिनल है कि ये गुप्ता जी ओरिजिनल है। अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें अपने बिजनेस का ब्रांड या जो भी हमारी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है उसका हम ब्रांड रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जिसको ट्रेडमार्क कहा जाता है। यानी अगर गुप्ता जी का कोई स्पेशल लोगो होता तो आप पता कर सकते थे, अगर गुप्ता जी का कोई स्पेशल ब्रांड नाम होता तो आप पता कर सकते थे कि असली वाले गुप्ता जी कौन है। तो ट्रेडमार्क कोई लोगो है, कोई डिजाइन है, या कोई साइन है, या कोई वर्ड है जो कि स्पेशली आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, जिसका यूज सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं। कैसे लें ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क लेने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जिसको करने के बाद ही हमें ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करना चाहिए। ट्रेडमार्क इंडिया के साइट पे जाकर के चेक कर सकते हैं क्या जो भी आपने ब्रांड नेम चूज किया है, क्या वो किसी और के पास ऑलरेडी अवेलेबल है या नहीं, क्या उसे कोई और ऑलरेडी यूज कर रहा है या नहीं। इसके अलावा जब भी हम ब्रांड नेम सर्च करने जाते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है क्लास का। क्लास क्या है, तो ट्रेडमार्क इंडिया में रजिस्टर कराने के लिए ट्रेडमार्क एक्ट के अंतर्गत बहुत सारे क्लासेस दिए गए हैं। उस क्लासेस में डिफरेंट टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज की कैटेगरी बनाई गई है, जिसके बेसिस पे आपको रजिस्ट्रेशन लेना होता है। इनकेस अगर आपको किसी प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन लेना है जो कि क्लास 1 से है, तो इस केस में आप क्लास 2 चूज नहीं कर सकते हैं। पहले देखेंगे सर्च का प्रोसेस, सर्च के प्रोसेस के बाद देखेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर ट्रेडमार्क, एंड उसके बाद अगर ट्रेडमार्क अप्लाई कर चुके हैं तो ऑब्जेक्शन आने पे हमें कैसे देना है क्लैरिफिकेशन। ट्रेडमार्क एप्लीकेशन अप्लाई करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका आप ध्यान रखें और वो पहले से ही अपने पास अवेलेबल रखें। जैसे कि आपकी केवाईसी डॉक्यूमेंट, भी आपका ट्रेडमार्क का लोगो है उसको अपने पास पीडीएफ या जेपीजी फॉर्मेट में रखना है। इसके अलावा जो भी आपका ट्रेडमार्क का वर्ड है उसको भी आपको अपने पास अवेलेबल रखना है पीडीएफ या इमेज में। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन। तो सबसे पहले हम ट्रेडमार्क इंडिया की साइट पे जा करके अपना पब्लिक सर्च में चेक कर लेते हैं कि क्या ये ट्रेडमार्क पहले किसी के पास अवेलेबल तो नहीं है। इसके लिए हम इस साइट पे आएंगे। यहाँ 3 ऑप्शन है जिसमें हमें वर्ड मार्क चूज़ करना है, और इसके बाद हमें जो भी वर्ड हमारा है वो यहाँ ऐड करना है। तो मैंने पहला ऑप्शन चुना जिसमें लिखा हुआ है कंटेन। इसका मतलब जो मेरा वर्ड है वो किसी और के ट्रेडमार्क में कंटेन है या नहीं, ये देखना है। यहाँ पर हम क्लास चूज़ करेंगे जो कि हमारा 16 है, और उसके बाद हम सर्च पे क्लिक करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं
यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी ट्रेडमार्क पहले से ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है। इस केस में हम नेक्स्ट में जा कर के आपको बताते हैं कि कोई ऐसा ट्रेडमार्क जो अवेलेबल है। यहाँ पे मैं दूसरा ट्रेडमार्क एंटर करता हूँ और सेम क्लास में फिर से एंटर करता हूँ और यहाँ मैं सर्च करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे ट्रेडमार्क जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं यहाँ पे शो कर रहा है। ऐसे में अगर हम ट्रेडमार्क अप्लाई करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्शन आ जाएगा और हमारा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं होएगा। तो ये ध्यान रखने के बाद ही आप ट्रेडमार्क के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए हम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साइट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ साइनिंग कंपोनेंट दिया हुआ है डीएससी के लिए। हम प्रोसीड्स करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ पे टाइप ऑफ एप्लीकेंट कह रहा है तो हम यहाँ पे प्रोप्राइटर सेलेक्ट करें, क्योंकि अटॉर्नी हम यहाँ पे नहीं है तो हम प्रोप्राइटर सेलेक्ट करेंगे। प्रोप्राइटर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ कोड मांग रहा है जो कि हमें प्रोसीड करना पड़ता है। इसके लिए हम सर्च करेंगे और यहाँ पे मैं अपना नाम, जिसके नाम से हम ले रहे हैं एप्लीकेशन, उसका नाम यहाँ पे डाल करके सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ नाम दिखाई देंगे जो कि ऑलरेडी किसी और के नाम से अवेलेबल होगा। तो ऐसे में आपको ऐड न्यू करना है और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं जो आप हैं इनमें से वो चूज़ करेंगे। जैसे मेरे केस में प्रोप्राइटरशिप है तो मैं प्रोप्राइटरशिप के लिए सिंगल फॉर्म चूज़ करूँगा। और यहाँ पे फिर सारे डिटेल्स फिल करने, जैसे कि आपका नाम, एड्रेस एंड आपका एड्रेस, सर्विस एड्रेस कहाँ है वो भी फिल करना है। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, जो भी ट्रेड का डिस्क्रिप्शन है वो डिस्क्रिप्शन डालना है। इसके साथ साथ आपको लीगल स्टेटस जो भी है ट्रेड का वो डालना है। जैसे कि मेरे केस में प्रोप्राइटर है तो मैं यहाँ पे प्रोप्राइटर डालूँगा। और ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आप एक बार अच्छे से इसे चेक कर लेंगे कि ये प्रॉपरली फिल है या नहीं है। जैसा कि हमने यहाँ पे सारे डिटेल्स ऑलरेडी फिल कर दिया और फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके पास एक ऐसा कोड आएगा जिसे आप इसे सेव करके रख लेंगे ताकि फ्यूचर में ये आपको काम आएगा। और यहाँ पे हम इसे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आपको डिजिटल सिग्नेचर ऐड करना है और डिजिटल सिग्नेचर ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको अपना यूज़र आईडी बनाना है। यूज़र आईडी बनाने के लिए आप अपना यूज़र आईडी टाइप करेंगे और उसके बाद अवेलेबिलिटी में चेक करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर अपना यूज़र आईडी टाइप करता हूँ और अवेलेबिलिटी में चेक करता हूँ तो दिखा रहा है नीचे कि ये यूज़र आईडी अवेलेबल है। इस केस में आप आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर अपना पासवर्ड डालेंगे और पासवर्ड हमें अपर लोअर और इसके साथ साथ डिजिट और डिजिट यूज़ करके आगे बढ़ना है। इसके बाद अपने मेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। कैप्चा कोड डालने के लिए बोला गया है, कैप्चा कोड डालेंगे और कैप्चा कोड डालने के बाद हम इसे सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही हम आप नए पेज पे मूव करेंगे और हमारा अप्लाई करें। अब हम नई बार साइट पे आते हैं और फिर से एप्लीकेशन के लिए जाते हैं। ट्रेडमार्क में जाएंगे, यहाँ पे हम फाइलिंग चूज़ करेंगे। यहाँ फाइलिंग चूज़ करने के बाद साइट खुलेगा। यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। यहाँ पे मैं लॉगिन कर रहा हूँ। नीचे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है जो कि सेम एज वेल सबका होता है। यहाँ पे मैंने अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाला है तो लॉगिन। अब यहाँ पे मैं लॉगिन करके आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं सेकेंड ऑप्शन चूज़ करूँगा न्यू फॉर्म फाइलिंग का और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, जिसमें हमें पहला ऑप्शन TMA करके फॉर्म आ रहा है। ये ट्रेडमार्क का फॉर्म है। यहाँ पे जा कर के हम इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे और पहला ऑप्शन यहाँ पे चूज़ करेंगे। पहला ऑप्शन चूज़ करके यहाँ पे हमें क्लास एंटर करना है। अगर क्लास डिटेल जानना है तो सामने ऑप्शन दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे सबमिट करेंगे और हमारा प्रोसेस पेज खुल जाएगा एप्लीकेशन का। ऊपर सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। अगर आपको उस डिटेल में कोई चेंजेस करने हैं तो ऑलरेडी आपके रजिस्ट्रेशन के टाइम पे प्रोसेस है, वो आपको देखना होगा। यहाँ पे आपको अगर कुछ एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं। जैसे एप्लीकेशन में हमें यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जो पहले से सिलेक्टेड नहीं है तो उनको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे हमें यहाँ पे स्टेट है, यहाँ हमें स्टेट में अपना स्टेट चूज़ करना है। जैसे मैं यहाँ हरियाणा चूज़ कर रहा हूँ। स्टेट चूज़ करने के बाद यहाँ पे हमें डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना पड़ेगा। जो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लिया हूँ। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर हमारा ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ पे लीगल स्टेटस है जिसमें हम अपना लीगल स्टेटस प्रोप्राइटरशिप में डाल रहा हूँ। अगर आपका कोई और है तो आप वो डाल सकते हैं और उसके बाद मैं इसे अपडेट कर दूँगा और फिर हमारा फॉर्म आगे प्रोसेस के लिए बढ़ेगा। यहाँ पे जैसे ही हम स्टेट अपडेट किया, यहाँ पे हमारा जुरिडिक्शन बता दिया कि हमारा ब्रांच कौन सा होएगा और वहाँ पे हम अपने अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वहीं जा कर के आप अपनी क्वेरी रख सकते हैं। यहाँ पे आपको ट्रेडमार्क में वर्ड या जो भी आपका लोगो, डिवाइस, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे आपको चूज़ करनी पड़ेगी और उसका नाम यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। जैसे मेरा वर्ड है और वर्ड मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। अगर आपका किसी और लैंग्वेज में आपका ट्रेडमार्क है तो वो लैंग्वेज यहाँ पे चूज़ करना है। उस लैंग्वेज का जो मीनिंग है, उसका जो मीनिंग होता है वो आपको यहाँ पे डालना है और उसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है वो भी आपको यहाँ पे 3rd नंबर पे डालना पड़ेगा।
उसके बाद कोई कंडीशन या लिमिटेशंस हैं तो वो आपको डालने हैं। इसके बाद कुछ गुड्स एंड डिस्क्रिप्शन में आएंगे, यहाँ पे हमें एडिट करना है और जो भी आपके गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे आपको डालना है। जैसे मैं अपने केसेस में यहाँ डाल रहा हूँ सेल ऑफ सेलो टेप्स डाल करके मैं यहाँ से अपडेट कर दूँगा। और अगर कोई आपकी और भी डिटेल्स हैं तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, जो भी आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से रिलेटेड आपके डिस्क्रिप्शन है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद इसे अपडेट कर देंगे और ये सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे किस आप जो आप यूज़ कर रहे हैं ट्रेडमार्क यूज़ करने वाले हैं वो पहले से ऑलरेडी किसी और के पास है और आपने ट्रांसफ़र किया है वो यूज़ करना है, या कोई आपका नया है वो देखना है। अगर नया है तो आप प्रपोज टू बी यूज़ चेक करेंगे। उसके बाद कोई और इन्फॉर्मेशन अगर आपको डालनी है तो यहाँ पे आप चूज़ करेंगे। वेरिफिकेशन में ऑलरेडी सारी चीज़ें हैं, एक बार आप इसे सेव कर लेंगे ताकि इन्फॉर्मेशन आपका जो भी है वो प्रॉपरली सेव हो जाए। अटैच डॉक्यूमेंट पे जा करके यहाँ पे आपको अपना लोगो सेलेक्ट करना है। इसके लिए आप अदर डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन में जाएंगे और अदर डॉक्यूमेंट ऑप्शन में जा करके आप चूज़ करेंगे फाइल, जहाँ पे भी आपका लोगो रखा हुआ है वो लोगो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। यहाँ पे डालने के बाद इसे हम अपलोड करेंगे। जैसे ही नीचे अपलोड हो जाएगा आपको नीचे फ़ाइल दिखेगा और उसके बाद आप इसे डन कर देंगे और ये हमारा फ़ाइल यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद हम फिर से एक बार जाएंगे वहीं पे अपने फॉर्म्स को सारा चेक कर लेंगे कि ये सारे फॉर्म्स प्रॉपरली सही है या नहीं है। उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और फिर से अब हमें यहाँ पे अगर देखना है कि हमारा प्रीव्यू में क्या क्या चीज़ें क्या लिखा हुआ है। अगर आपको लगता है चेंजेस करने हैं तो पहले आप एक बार चेक कर लें। अगर सब कुछ सही है तभी आप आगे के लिए प्रोसेस करें। जैसा मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको दिख जाएगा और उसको आप फिर कट करके अब यहाँ पे आपको डिजिटली इसे साइन करना है। डिजिटली साइन करने के लिए आपके पास डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए। यहाँ पे मैं साइन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे फॉर्म आ गया, क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर के लिए ऑप्शन मांगेगा और मैं यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर सेलेक्ट कर लूँगा और फिर ये ऑप्शन को यस कर दूँगा। आप देखेंगे कि ये डिजिटली साइन हो जाएगा, जिसके लिए आपको यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड डालना पड़ेगा डिजिटल सिग्नेचर का और ये साइन हो जाएगा। साइन होने के बाद ये फॉर्म ऑटोमेटिकली यहाँ से मूव हो चुका होता है। अब आपको साइन करने के बाद पेमेंट में जाना पड़ेगा और मेक पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद ही आपका प्रोसेस 100% कंप्लीट होगा। यहाँ पे आपका फाइल किया हुआ फॉर्म दिखेगा। आप चाहे तो इसकी प्रीव्यू करके देख सकते हैं या आप इसे क्लिक कर सकते हैं और मेक पेमेंट के का प्रोसेस नहीं बता रहा हूँ और इस तरीके से आपका रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा। ऑब्जेक्शन नंबर 1, अगर क्लास से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है और उसके लिए ऑब्जेक्शन आता है तो आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि आपने इस क्लास में कैसे मेंशन किया है और क्या सच में वो कैटेगरी का गुड्स एंड सर्विसेज उस क्लास में फॉल करता है या नहीं। ऑब्जेक्शन नंबर 2 में अगर आपका ब्रांड लोगो किसी और के लोगो से मैच करता है तो वहां आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि क्यों आपका ब्रांड लोगो उसके लोगो से मैच नहीं करता है और क्या रीजन है कि उसका ब्रांड लोगो अलग है और आपका अलग है, ये आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। और तीसरा रीजन कि अगर आपने गुड्स एंड सर्विसेज में कुछ एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया है जिसकी वजह से आपके गुड्स एंड सर्विसेज का क्लास एक में ना जाकर के एक से अधिक क्लास में फॉल करता है, ऐसे में आपके ऑब्जेक्शन के चांसेस होते हैं। तो आपको वहां पे क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि आपके क्लासेस किस में फॉल करते हैं, आपके गुड्स एंड सर्विसेज कौन से प्राइमरी हैं और उसके हिसाब से आपको तैयार करके देना पड़ेगा। ऑब्जेक्शन फाइल करते समय आपको याद रखना है कुछ चीजें, जैसे कि आप ऑब्जेक्शन जब भी फाइल करेंगे एक अच्छा प्रॉपर लैंग्वेज में आपको राइटिंग करनी है, इसलिए आपको एक अच्छा प्रोफेशनल राइटर के थ्रू ही ऑब्जेक्शन फाइल कराना चाहिए ताकि आपका ट्रेडमार्क रिजेक्ट ना हो।
इसके अलावा ऑब्जेक्शन फाइल करने से पहले आपको प्रॉपर जानकारी ले लेनी चाहिए कि जिसका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का लोगो या ब्रांड आपसे मैच कर रहा है वो कैसा प्रोडक्ट है, उसकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का किस तरह का काम में डील करती है, क्यों आपका प्रोडक्ट उससे और इससे अलग है, और अगर इन केस मैच होता है तो क्या आप उससे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, और अगर आपने उससे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लिया है तो वो भी आपको इसमें मेंशन करना होगा। उसको फाइल करने के बाद 2 केसेस हो सकते हैं, या तो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा और आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाएगा, या फिर आप अगर अफसर आपसे सेटिस्फाइड नहीं होता है तो उस केस में आपको हियरिंग का नोटिस भेजा जा सकता है, और जिसकी वजह से आपको हियरिंग में जाना पड़ेगा। वहां फ्रंट टू फ्रंट डिस्कशन करके आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट या रिजेक्ट होगा, जो और 100% फिजिकल प्रोसेस है जो आपको डिपार्टमेंट जाके ही कराना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपका ट्रेडमार्क एप्लीकेशन 100% सक्सेसफुली रजिस्टर्ड होएगा, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट या समस्या रहती है तो हमें आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। मैं 100% आपके कमेंट का रिप्लाई करूँ। तो कैसा लगा आपका ये वीडियो जरूर बताइएगा, और आपके लाइक एंड कमेंट्स का हमेशा इंतजार रहेगा। जय हिंद।